मंगल सज धज के पूजा में आ जाती है और मंगल को तैयार देख प्रतिमा और कपिल हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि मंगल इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। लेकिन जब कुसुम मंगल को देखती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसकी बहू मंगल अब किसी और की घर की बहू बनने वाली है। लिपिका और शांति ऑटो से कहीं जा रहे होते हैं। उसी वक्त उनकी नजर पड़ती है ईशाना पर। वह देखकर चौंक जाते हैं कि ईशाना 18+ क्लब में कर क्या रही है। क्या वो यहाँ पर दारू पीने आई है? शांति ईशाना को जोरदार चांटा मारती है और दूसरी ओर वहां पर सौम्या भी आ जाती है, जो कि शांति के मुंह पर गोबर लगा के उसकी बहुत गंदी बेइज्जती करती है और कहती है कि अब आपका और लिपिका का ईशाना पर कोई भी हक नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर शांति कुछ ऐसा करती है जो देखकर आप चौंक जाओगे। आखिर शांति ने क्या किया और ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रतिमा वर्कर से कह रही होती है कि इस महोत्सव का कार्यक्रम बहुत अच्छे से होना चाहिए, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी हो या खाना हो सब भरपूर रखना, और अगर कोई भी गेस्ट आए तो उसको सर्व करना मत भूलना। उसी वक्त वहां पर कुसुम आती है और कहती है कि महोत्सव बहुत अच्छे से जाएगा। प्रतिमा कुसुम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो वर्कर को कहती है कि जाओ और पानी लेकर आओ। इस ओर वह कुसुम को कहती है कि मुझे पता था कुसुम जी कि आप यहाँ पर आएंगी। मैंने आपको कहा था ना कि हमारा शायद पहले से ही कोई रिश्ता है। जब भगवान बार बार हमें मिला रहे हैं और जब भगवान बार बार हमें मिलाएं तो इसका मतलब ये है कि भगवान हमें कुछ संकेत देना चाह रहे हो। कुसुम कहती है कि बिल्कुल सही कहा प्रतिमा जी आपने। कुसुम कहती है कि देखो हम कहाँ दिल्ली के रहने वाले आज ही के दिन दिल्ली जा रहे थे, लेकिन हमारे बेटे की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, जिसके कारण आज का हमें दिन मिल जाता है आपके साथ समय बिताने के लिए, इसलिए हम दौड़े दौड़े इस पूजा में आ जाते हैं। प्रतिमा कहती है कि बहुत सही किया आपने कुसुम जी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई। उसी वक्त प्रतिमा की नजर पड़ती है उसके बेटे पर कपिल, जो कि सजद के आया होता है। ये पहली बार था जब कपिल फैमिली फंक्शन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है। प्रतिमा की तो आंखें बंद तक नहीं होती, यानी वो पलक तक नहीं झपकाती, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी कपिल को इस तरीके से तैयार होते हुए नहीं देखा था। प्रतिमा कहती है कि कपड़े तू कब लाया? कपिल कहता है कि माँ आपको सही में नहीं पता, मुझे लगा शायद आपने यह कपड़े मेरे लिए रखे हैं। या फिर मंगल ने। उसी वक्त प्रतिमा की नजर पड़ती है मंगल पर, जो कि तैयार होकर आ रही होती है। मंगल को देख के मानो प्रतिमा को चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि मंगल इतनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रतिमा को अपने बेटे से भी ज्यादा मंगल पसंद है, या फिर मैं यूं कहूं कि प्रतिमा को अपने बेटे के लिए मंगल पसंद है। और जब कपिल पीछे मुड़ के मंगल को देखता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, गॉर्जियस, क्योंकि वाकई में मंगल बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि आदित्य सौम्या को कॉल करता है और कहता है कि सौम्या तुमने मुझे बताया भी नहीं और तुमने अम्मा का कार्ड ब्लॉक कर दिया। सौम्या कहती है कि आदित्य घर का खर्चा मैं चला रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए, और वैसे भी आदित्य तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि मैं अकेला इतना सारा खर्चा नहीं उठा सकती। बच्चों की फीस हो गई, बच्चों के खर्चे, तुम्हारे खर्चे, अम्मा के खर्चे, उसके बाद में उन्हें क्रेडिट कार्ड भी दूं ताकि वह और फिजूल का खर्चा करें। अगर इतना खर्चा करना है तो वह खुद क्यों नहीं कमा लेती? इस वक्त तक सौम्या को लगने लग गया था कि उसने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया है, इसीलिए वह आदित्य को समझाते हुए कहती है कि आदित्य मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि घर का खर्च मैं अकेली ही मैनेज कर रही हूँ। हालांकि मैं मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन तुम भी तो एक बार नोटिस करो कि तुम मुझे आखिरी बार घुमाने कब ले गए थे। बहुत समय हो गया ना उस बात को, तो ना ही हम आखिरी बार कहीं डेट ले गए हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैं ट्राई कर रही हूँ सारी चीजें मैनेज करने के लिए, लेकिन ये फिजूल के खर्चे ना मेरा स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ना ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए कहीं पर भी। रोहित कहता है कि सोनिया मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, तुम पूरे ही घर का खर्च अकेले उठा रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैंने इतनी सारी जगह आइडिया पिच करे, कहीं ना कहीं से रिप्लाई तो आएगा ही सही। और अगर एक बार मेरी जॉब लग गई उसके बाद मैं घर के खर्चों में तुम्हारा हाथ बढ़ा दूंगा। 6 महीने की लिफ्ट के बाद अब जाके हमें ईशाना को बताया जाता है, जो कि बड़ी हो गई है, पर बार में अपने फ्रेंड्स के साथ आई होती है मजे करने के लिए। ईशाना के सारे ही फ्रेंड्स कहते हैं कि अब हम बार में आ गए तो कौन कौन ड्रिंक लेगा। ईशाना कहती है कि मैं लूंगी सॉफ्ट ड्रिंक। ईशाना के फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम क्या बच्ची हो, क्या जो हम तुम्हें यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक ला के देंगे, अब हम बड़े हो गए हैं। ईशाना को
अपने फ्रेंड्स के साथ डांस उसी वक्त वहां का नजर आता है।